एफसीएफएस पढ़ चुके थे, एसएसटीएफ पढ़ चुके थे ना? ठीक है, यस सर। आज हम लोग को पढ़ना है स्कैन शेड्यूलिंग। तो ध्यान दो, स्कैन शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। स्कैन शेड्यूलिंग, स्कैन शेड्यूलिंग, मोबाइल से ही कनेक्ट हो जाओ, नहीं काम कर रहा है। ध्यान दो, तो स्कैन शेड्यूलिंग में हम लोग प्रोसेस डिस्क हेड हमारा कैसे मूव करता है वो चीज देखना है। आपने देखा था एफसीएफएस में डिस्क हेड हमारा कैसे मूव करता था, ठीक है। आपने एसएसटीएफ में देखा डिस्क हेड कैसे मूव किया। एसएसटीएफ का क्राइटेरिया क्या था? मिनिमम स्टिक टाइम, मिनिमम स्टिक टाइम था। एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। और स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है वो चीज को ध्यान दो। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग, हाँ एक चीज और मैसेज देना था, ठीक है। सर का भी आप लोग का ऑडियो मिला होगा, डायरेक्टर सर का ना, डायरेक्टर सर का ऑडियो मिला है या नहीं? यस सर। पाइथन का यस सर, एक साथ में वर्कशॉप एक हो लिंक रहा भी है, आया है फॉर्म। इसमें हम लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर लोग भी और सभी स्टूडेंट्स भी ना। वो बहुत अच्छा वर्कशॉप है, ठीक है। उसको आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, वैसे दिनेश सर से पूछ सकते हैं, रवि सोनी सर से पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय प्रॉपर नेम आता है, तो उसमें सर या मैम का नाम सिलेक्ट करना है। सर या मैम का नाम उसमें शो करेगा, नीरज अग्रवाल सर और मेघा अग्रवाल मैम ना, तो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों में से किसी का, वो प्रॉपर नेम में हो गया ना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना कॉलेज का जो नाम दोगे, तो कॉलेज का नाम में सीमेज लिख देना है, ठीक है। कॉलेज का नाम में क्या लिख देना है उसमें? सीमेज। और आई कार्ड अपलोड करने के लिए पूछेगा आपसे, तो अपना जो कॉलेज का आई कार्ड है ना, उसको अपलोड कर देना, ठीक है। और सर भी मैसेज भी दिए हैं, ग्रुप में भी ऑडियो मैसेज है। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो कॉलेज 500 रुपया वो आपको देगी। जो 500 रुपया भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है ना, एनआईटी पटना को आप दे रहे हैं ना, एनआईटी पटना के थ्रू ही हो रहा है ना, ठीक है। तो जो 500 दे रहे हैं, अगर आप उस वर्कशॉप में पास कर गए, तो आपको 500 क्या हो जाएगा, कॉलेज आपको रिफंड कर देगी। आ जाओ, कॉलेज आपको रिफंड कर देगी। सर के ऑडियो मैसेज में डायरेक्ट क्लियर है, अरे बात समझ में ना, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन, और पीछे चले जाओ, और तो ये क्लियर है, ये बहुत अच्छा है। 2 सप्ताह का ट्रेनिंग है, 20 तक डेट है मे भी। सारा डिटेल्स ग्रुप पे गया है ना, इस पर रजिस्ट्रेशन कर लो। चलिए ध्यान दो, छोड़ दो ये फैन बंद रहने दो, ये वाला बंद रखो, दिक्कत हो रहा है। आप तुम लोग अपना चालू कर लो। एक फैन चालू करना, एसी तो चल ही रहा है, फैन डिस्टर्ब करेगा, सुनाई नहीं देगा आवाज। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, ठीक है, स्कैन शेड्यूलिंग। अब प्रश्न उठता है कि डिस्क हेड जो हम करंट पोजीशन से जो मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, इसमें क्राइटेरिया क्या होगा। तो ध्यान दो, स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है। स्कैन शेड्यूलिंग में आपका यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन या
राइट डायरेक्शन किसका होगा? आवाज इको कर रहा है। बंद करो ऑडियो, सब म्यूट रखो। दीपक कुमार, कौन है दीपक कुमार? तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपका स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है, स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है, स्कैन शेड्यूलिंग में डायरेक्शन डिफाइन होगा लेफ्ट या राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट डिफाइन है तो तुम डिस्क हेड जो करंट पोजीशन है उससे लेफ्ट साइड में जाओगे, राइट। सबसे पहले कहां ट्रैवर्स करोगे? लेफ्ट साइड की तरफ ट्रैवर्स करोगे। करंट हेड पोजीशन मान लो कि 50 है, तो 50 से ट्रैक, और उसमें ट्रैक रिक्वेस्ट आया होगा ना, 45 आया होगा, या 50 या तुम्हारा 35 आया होगा, या आपका 30 आया होगा। लेफ्ट साइड ट्रैवर्स करेंगे और कहां तक चलेंगे? इनिशियल वैल्यू उसमें 0 रहेगा। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक, मान लो कि नंबर ऑफ ट्रैक 200 है, ध्यान देना इस पॉइंट को, नंबर ऑफ ट्रैक 200 है, तो ग्राफ जो स्टार्ट होगा इनिशियल वैल्यू 0 होगा, और ठीक है जो लास्ट वैल्यू होगा वो एक कम होगा, 199। क्या होगा? 199। तो अगर तुम डेसिमल नंबर का रेंज जानते हो, 0 से लेकर 9 तक, 10 होता है ना, 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे तो होता है ना 10। उसी तरह से 0 से लेकर अगर 199 तक काउंट करेंगे तो 200 आएगा ना। अगर अब बताओ, अगर नंबर ऑफ ट्रैक 500 है तो 0 से कहां तक जाएंगे? 499 तक जाएंगे। 499 तक। क्लियर है? ठीक है। तो और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक चीज तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा स्कैन शेड्यूलिंग में, कि अगर डायरेक्शन दिया हुआ है लेफ्ट या राइट, अगर लेफ्ट दे दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले करंट हेड पोजीशन से किधर जाओगे? लेफ्ट की तरफ जाओगे। किधर जाएंगे? लेफ्ट की ओर ट्रैवर्स करेंगे हम, और लेफ्ट की ओर ट्रैवर्स करने के बाद सबसे बॉटम में जाएंगे। बॉटम में इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 ना, 0 तक जाएंगे, राइट। और फिर जब लेफ्ट साइड सारा ट्रैवर्स होगा तो रिवर्स लौटना होगा ना मुझे, क्योंकि 50 के बाद राइट साइड में भी तो हो सकता है 80 हो, 90 हो, 100 हो, 200 हो, होगा ना वैल्यू, ठीक है। तो राइट साइड में फिर हम लोग चलेंगे, और ध्यान रखना राइट साइड में जाओगे तो फिर 199 को फेच नहीं करोगे। 199 को फेच, लास्ट वैल्यू क्या था? 199 ना। हाँ, अगर ग्राफ में अगर अगर क्वेश्चन में 199 दिया हुआ है ट्रैक रिक्वेस्ट, तब तो फेच करेंगे ही, अदरवाइज फेच नहीं करेंगे। ये लेफ्ट का रूल मैंने बताया। और राइट का रूल क्या है? अगर क्वेश्चन में दे दिया राइट डायरेक्शन, तो हम करंट हेड से कहां जाएंगे? राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे। और राइट साइड की तरफ जाओगे तो 50 अगर करंट हेड पोजीशन है तो होगा, हो सकता है कि 60 हो, 70 हो, 80 हो, ठीक है। और फिर कहां जाएंगे? टॉप तक। टॉप में क्या था? टॉप वैल्यू क्या है? 199। यहां लेफ्ट डायरेक्शन में हम लोग 0 तक गए थे ना, बॉटम तक, लेकिन राइट डायरेक्शन से अगर जाओगे तो कहां तक जाओगे? 199 तक जाओगे। 199 रिक्वेस्ट नहीं भी होगा तो तुमको 199 तक पहुंचना है, टॉप तक पहुंचना है। सिंपल याद रखो ना, अगर लेफ्ट डायरेक्शन दिया हुआ है तो बॉटम तक जाना है, इनिशियल वैल्यू 0 तक जाना है। अगर राइट डायरेक्शन दिया हुआ है तो आपको कहां तक जाना होगा? टॉप तक जाना होगा। इसीलिए इस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। एलिवेटर कहने का मतलब लिफ्ट, जो बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ रहता है। लिफ्ट देखते हो, या टॉप में जाता है या कहां जाता है? बॉटम में जाता है, जाता है ना। तो वही चीज यहां पर है। अगर स्टार्ट हुआ तो टॉप में जाएगा, अगर टॉप से वो चल दिया तो बॉटम की ओर जरूर जाएगा ना। इसलिए इसको एलिवेटर एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो सी स्कैन है, जो मैंने स्कैन शेड्यूलिंग बताया है वो चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे पेंट स्टार्ट करते हैं।
चलिए ठीक है, क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक बनाने के लिए भी देंगे, बुक में क्वेश्चन है 200। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिख लो तो कॉपी में, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। सपोज द मूविंग हेड डिस्क, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। सपोज सपोज द मूविंग हेड डिस्क suppose the moving head disk suppose the moving head disk with 200 tracks with 200 tracks is currently serving a request currently serving a request for track for track 143 and given track request are 86, 147, 91, 177, 94, 150, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब ये तो डेटा था, नीचे में लिख लो डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट, डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट। अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे, तुम लेफ्ट डायरेक्शन से भी बना सकते हो या राइट डायरेक्शन से भी बना सकते हो, राइट, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन केवल ये बोल दीजिए जो हमारा रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट, 86, 146, 147, 91,
177, 94, 94 के बाद 150, यही है ना। और हेड पोजीशन 143 है। हेड पोजीशन आपका दिया हुआ है 143 और डायरेक्शन जो दिया हुआ है डायरेक्शन लेफ्ट, डायरेक्शन लेफ्ट है आपका। तो सबसे पहले हम करंट हेड से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, याद रखिएगा, तब हम रिवर्स होंगे। अगर राइट रहता तो सबसे पहले राइट की ओर बढ़ते, तब हम रिवर्स होते। आइए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व, ठीक है। मैंने यहाँ इनिशियल वैल्यू 0 रखा, 0 से 199 तक रहेगा, 199, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 ग्राफ में इंटरवल मान के चला, 20-20 पे रखा। आप 30-30 भी रख सकते हैं, ठीक है, 40-40 भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार जो भी रखना है। मैंने यहाँ पे 40, फिर मैंने यहाँ पे 60, 80, 80 के बाद फिर मैंने 100, 100 के बाद फिर 120, 120 के बाद 140, 140 के बाद 160, 160 के बाद 180, 180 के बाद वो 200, वही 199 है। अब चलिए, करेंट हेड पोजीशन हमारा 143 है, तो 143 हमारा क्लियर है कि यहाँ इसके बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये हमारा 143 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन की ओर जाना है। अगर राइट रहता तो 143 के बाद राइट में हम बढ़ते। 143 के बाद क्या है, 147 है, 177 है, 150 है, तो इधर बढ़ते हम और लास्ट में किसको एक्सेस करते, टॉप पे पहुंचते 199। अब लेफ्ट है तो लेफ्ट में हम लोग 0 तक पहुंचेंगे ही। तो सबसे पहले चलिए, अब लिफ्ट में आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम 4th फ्लोर पे हैं तो 3rd फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम किस फ्लोर पे जाएंगे, 4th पे है तो फिर 3rd पे जाएंगे, 3rd है तो 2nd, लास्ट में ना ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने यहां से, इसीलिए इसको एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। एलिवेटर का मतलब ही होता है लिफ्ट। तो यहाँ पे हम 143 के बाद जानना चाहते हैं क्या होगा, नियरेस्ट कौन सा है, 94 नियरेस्ट है। तो 94 मैंने मान लिया यहाँ पर है। नाइन्टी फोर, ठीक है। 94 के बाद फिर क्या है, 91,
91, 91 के बाद 86, ये मान लीजिए कि आपका 86 है। एटी सिक्स पे हम लोग मूव किए। 86 के बाद 86 के बाद नहीं है लेफ्ट साइड में, सीधे हम 0 के पास आएंगे। सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट रिवर्स की ओर चले। अब सारे इधर तो अब 0 से इधर सारा ये हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलेंगे, कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे? 143 से ना स्टार्ट किए थे? 143 से। तो अब 143 के पहले तो सारा ट्रेवर्स हो चुका। 143 के बाद देखिए तो कहाँ जाएंगे? 147, ठीक है। 147 के पास जाइए। थोड़ा सा हम ग्राफ में चेंजिंग कर रहे हैं, स्पेस बढ़ा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। वन 99 था और क्या था? 180, 180 के बाद 160 ना, 160। यस सर। चलिए, तो मुझे अभी किसको एक्सेस करना था? 144 के बाद 147। वन 147 के पास आ गए। अब बोलिए 147 के बाद 150। 150 लास्ट है, एक और है 177। वन 177। चलिए, ग्राफ तो हमारा बन गया है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे, अब तो इसमें जगह नहीं है कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है। चलिए, आपको याद होगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको फिर हम हटाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके अनुसार आप बताइएगा मूवमेंट। हटाएं?
चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूवमेंट ऑफ हेड तो कहां से स्टार्ट हुआ था 143 से 147 से नहीं 143 से स्टार्ट हुआ। करंट हेड पोजीशन क्या था 143। 143 से हम कहाँ गए थे 143 से लेफ्ट की तरफ कहाँ सबसे पहले गए थे 94। ग्राफ देखो 94 से 91 91 से 86 और 86 से हम गए थे 0 ठीक है और 0 से हम गए थे 147 147 से हम लोग गए थे 150 और 150 से हम लोग गए थे 177 यही लास्ट था ठीक है। अब आप नंबर ऑफ ट्रैक ले लीजिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं वो बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले इंटरवल निकालो तो इंटरवल 143 से कहां पे गए 94 के पास कैलकुलेट करके रखिए आप प्लस 94 से फिर हम गए 91 के पास 91 के पास फिर हम लोग यहाँ पे 91 से हम गए 86 फिर आगे बढ़ते हैं 86 माइनस 0 फिर हम लोग चलते हैं 86 माइनस 0 तो 147 माइनस 0 प्लस 150 माइनस 147 प्लस इसके बाद बोलिए 177 minus 150 177 माइनस 150 कितना आएगा कितना 168 टोटल 320 आएगा सम कर लिया 320 यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए सर कितना कितना आया 300 एक बोल रहा है 300 यहाँ तो ऑफलाइन में 2 स्टूडेंट्स का आया है 320 मिलाओ तुम
अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी बनाया हुआ है, डायरेक्ट हम आपसे आंसर पूछेंगे, ठीक है। बीसीए पीपीयू में 444 में 7-8 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना दिए थे, लेकिन बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। अब आप में देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। सपोज दैट, लिखो क्वेश्चन, सपोज दैट a disk drive has 5000 tracks, डेटा थोड़ा सा लार्ज होगा, 5000 ट्रैक्स कॉमा नंबर्ड 0 to 4099, 0 से लेकर कहां तक जाएगा? 4999, नंबर्ड 0 to 4999, फुल स्टॉप। सर रिपीट करें? फिर से रिपीट करें। यस सर। Suppose that a disk drive has 5000 tracks, comma numbered 0 to 4999, full stop. The drive is currently serving a request at track 143, सर फिर से बोलिएगा। The drive is currently serving a request at track 143, and given track request are request 86, 1470, 1470 डिजिट में हम बोल देते हैं, लिखने में आसान होगा आपका। 86 हो गया, कोमा, ठीक है, 1470 लिख लिए, कोमा 913, कोमा 1774, कोमा 948, कोमा 1022, कोमा 1750, कोमा 130, और डायरेक्शन है इसमें दिया हुआ राइट। डायरेक्शन क्या है? राइट। तो थोड़ा सा हम हेल्प करना चाहेंगे। नंबरिंग, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक क्या दिया है? 5200 दिया हुआ था, तो 0 से लेकर कहां तक चले थे? 199 तक। तो ये कहां तक चलेगा? 0 से लेकर 4099 तक चलेगा। और क्या कह रहा है? राइट डायरेक्शन ना। तो करंट हेड क्या है? 143 ना। 143 से हम राइट की तरफ बढ़ेंगे ना, राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट में जब सारा ट्रैक रिक्वेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में कहां तक जाएंगे?
टॉप तक 4099 तक, फिर रिवर्स बैक में लौटेंगे ना। तो रिवर्स बैक में लौटेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिवर्स बैक में लौटेंगे तो क्या फिर जीरो के पास जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे, जहां तक होगा वहीं तक जाएंगे। कहां तक है? हाँ, तो जो भी हो ना, जो भी ट्रैक रिक्वेस्ट है वहीं तक जाएंगे, जीरो तक नहीं जाएंगे ना। और लेफ्ट में भी क्या हुआ था? लेफ्ट में जब था तो जीरो तक गए थे ना, तो क्या फिर हम टॉप तक गए थे? नहीं ना गए थे। क्लियर है? चलिए बनाइए, बनाकर मुझे फाइनल आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा। और ग्राफ जब बनाते समय आप मार्जिन ले लीजिए, कितना? 1000 का मार्जिन ले लो, या फिर 500 का भी मार्जिन ले सकते हो। 0, 500, 500, फिर 1000, फिर 1500, या फिर तुम ऐसे भी बना सकते हो, 1000 का ले लो, 0, 1000, फिर आप 2000, जैसे लेना है। इंटरवल 500 का भी दे सकते हो। हेलो, तो अभी तो हम वहां पे नहीं है। नहीं, अभी तो हम, आज तो हम नहीं
बन गया, कितना आया? 97, वेरी गुड, 9769। इसका आंसर आएगा 9769 ट्रैक्स। ऑनलाइन में किसी का आया है? चलो अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं। आंसर आपको मालूम चल गया, बना लीजिएगा इसको। 9769 आंसर लिख लो ना। हाँ पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? बिना ग्राफ का नहीं निकल सकता है, जब रूल जानेंगे तो बिना ग्राफ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 9769, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस हम बनाते हैं।